तो हमारे स्ट्रॉ हैट्स अब तो योंगो बन चुके हैं, मतलब कि समुद्र में घूमने वाले 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू में से एक। पर अगर हम क्रू के काम को देखें तो उन्होंने एक्चुअल पायरेट्स की तरह काफी कम ही काम किया है भाई। ज्यादातर इन्होंने बड़े बड़े नेशंस को बचाया, जो कि एक्चुअली मरीन्स का काम है। बट रुको, एज अ पायरेट भी इन्होंने काफी काम किए हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे, स्ट्रॉ हैट क्रू के एक्चुअल पायरेट लाइफ का। और तुम आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब स्ट्रॉ हैट क्रू के पायरेट करियर के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला एंड ऑब्वियस होगा ग्रैंड लाइन में जाना। मतलब ऐसे हजारों पायरेट्स हैं जिनका बस सपना रहता है ग्रैंड लाइन में एंटर करना। भाई रिवर्स माउंटेन तुम्हें याद ही होगा कितना डिफिकल्ट था। नामी जैसे नेविगेटर ने उसे संभाल लिया था, पर नॉर्मल क्रू ऐसा नहीं कर पाता। पर अब मान लो कोई ग्रैंड लाइन में चले गया, पर वहां पे सर्वाइव करना उससे भी डिफिकल्ट है। रिमेंबर ईस्ट ब्लू का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट कहा जाने वाला डॉन क्रीक। अब मैं मानता हूं कि सबकी किस्मत उसकी जितनी खराब नहीं होती कि उसका सामना सीधे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक से हो जाए। और हुआ तो हुआ, मीहॉक नॉर्मली ऐसे छोटे मोटे पायरेट्स पर ध्यान तक नहीं देता। पर डॉन क्रीक का किस्मत देखो, मीहॉक उस दिन चिलिंग मोड में था एंड मीहॉक का मन कर गया इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने। भाई सोच रहे हो, मीहॉक ने उन्हें ग्रैंड लाइन से ईस्ट ब्लू तक दौड़ा दौड़ा कर मारा। एनीवे, स्ट्रॉ हैट्स ना सिर्फ ग्रैंड लाइन में जाते हैं, उसे सर्वाइव करते हैं, बल्कि वो न्यू वर्ल्ड में भी जाते हैं। तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉ हैट्स के लिए एज अ पायरेट एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। इस बीच स्ट्रॉ हैट्स काफी मरीन से भी लड़ते हैं, पर मरीन से लड़ना हर पायरेट के लिए कॉमन ही होता है, तो इसे किसी अचीवमेंट की तरह देखना गलत रहेगा। अगर अचीवमेंट की बात करें तो स्ट्रॉ हैट्स का कैप्टन लूफी बंदा घुसता है इंपेल डाउन। घुसता क्या है, वहां पे तबाही मचा देता है। सेंगोकू ने क्लियरली बोला था कि पिछले 20 साल में कोई भी पायरेट ऐसा नहीं था जिसने इंपेल डाउन को ब्रेक किया था। पर लूफी ना सिर्फ इंपेल डाउन में आता है, वहां पे फाइट करता है, वहां के कई सारे प्रिजनर्स को फ्री करता है और वहां से सक्सेसफुली एस्केप भी करता है। पर लूफी को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त वहीं पर छोड़ना पड़ता है। किसी पायरेट को वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए इतना काफी था। पर लूफी यहाँ पर रुकता नहीं, वो इसके बाद जाता है मरीन फोर्ट। वन पीस वर्ल्ड में लूफी का नाम मेनली मरीन फोर्ट के बाद ही पॉपुलर हुआ था। लूफी लिटरली मरीन्स के हेडक्वार्टर में जाता है, वहां के एडमिरल से लड़ता है। लूफी इवन एस को फ्री तक करवा लेता है। लूफी अपने कुछ एलाइज और व्हाइट बीट पायरेट की मदद से एस को सक्सेसफुली रेस्क्यू भी कर लेता है। पर इसके बाद अकाई ने व्हाइट बीट को उल्टा सीधा बोलता है। एस वहां पे वापस आता है, अकाई ने उसका डोनट बना देता है। बट डेथ के इतने करीब आने के बाद भी लूफी वहां पर भी सर्वाइव कर लेता है। अब यहाँ पर स्ट्रॉ हैट का पूरा क्रू तो नहीं था, बट लूफी कैप्टन है तो इतना चलता है। फिर इसके बाद रॉबिन के रेस्क्यू में स्ट्रॉ हैट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर अनाउंस कर देते हैं। ये फीट अलोन इनफ है स्ट्रॉ हैट्स को वन पीस के 0.1% पायरेट्स में रखने के लिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जलाना वन पीस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइम था, बट स्ट्रॉ हैट्स इसे भी पुल ऑफ कर ही लेते हैं। अब इसके बाद है उनका सनी शिप। अब सुनने में तो ये उतना बड़ा फीट नहीं लग रहा है, बट बिलीव मी, स्ट्रॉ हैट्स का शिप बना है एडम वुड से। लास्ट टाइम इस वुड से जब कोई शिप बना था वो था ओरो जैक्सन हिमसेल्फ। नहीं समझे तो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का शिप। ये भी स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक सच में बहुत बड़ा फीट है। नेक्स्ट में रखूंगा स्काईपिया का एडवेंचर। स्काईपिया के बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है, वो लोग इसे मिथ समझते हैं। याद है कैसे स्ट्रॉ हैट जब जाया में स्काईपिया के बारे में पूछ रहे थे, लोग लिटरली इन पर हंस रहे थे। इनफैक्ट इसी बात पर बेलिमी ने लूफी एंड जोरो को इतना पीटा भी था। पर लूफी बेलिमी जैसे पायरेट पर अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट तक नहीं करना चाहता था। एंड एक्चुअली यही नेक्स्ट अचीवमेंट भी है। वन पीस वर्ल्ड में सेल्फ वर्थ पता होना एक बहुत बड़ी बात है। लूफी भले ही योंग को वानो के बाद बना था, पर लूफी को डे 1 से पता था उसका सेल्फ वर्थ। लूफी का एटीट्यूड और थिंकिंग डे 1 से अभी तक सिमिलर ही है। एंड वन पीस वर्ल्ड में सच में ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद मैं स्ट्रॉ हैट्स के टाइम स्किप की ट्रेनिंग और उनके हाकी को रखूंगा। ग्रैंड लाइन एंड न्यू वर्ल्ड में तुम्हें कई सारे छोटे मोटे पायरेट्स मिल जाएंगे जो कि हाकी यूज कर सकते हैं, बट कॉन्कर्स का होना हद से ज्यादा रेयर है, मतलब कि 1 in a million वाला केस है। क्रू में दो कॉन्कर्स यूजर है। एल्बैफ में कंफर्म हो गया था कि जोरो भी कॉन्कर्स यूज कर सकता है। और हम सांजी के अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन हाकी को भी नहीं मिस कर सकते। ऑब्जर्वेशन हाकी के मामले में सांजी इजीली टॉप 10 में तो आ ही जाएगा। और हम स्ट्रॉ हैट्स के ट्रेनर या फिर सेंसे को भी नहीं भूल सकते। भाई हर किसी को मौका नहीं मिलता रेली एंड मीहॉक से ट्रेन होने का। इसके बाद है हम सबका फेवरेट मूवमेंट, जब साबाओदी में लूफी एंड उसप सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पीटते हैं। लूफी तो सेंट कार्लोस को जाकर सीधा एक पंच ही जड़ देता है एंड उसप के कार्लोस के बाप पर तो गिर ही जाता है। और हाँ, कई लोग बोलेंगे कि ये लक से था, पर नहीं भाई, उसप के दिमाग में ये हर चीज प्लान था। गॉड दी उसप फॉर अ रीजन। पर इतना ही नहीं, सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करने के बाद वहां पर आता है एक एडमिरल। अब हाँ, ऑलमोस्ट सभी वर्स्ट जनरेशन वहां से किसी तरह बच ही जाते हैं, पर ये बहुत रेयर है कि किसी पायरेट का एडमिरल से इनकाउंटर वो लोग बच गए। और हम स्ट्रॉ हैट क्रू की बात कर रहे हैं तो वो लोग तो और ज्यादा एक्सेप्शनल है। ना सिर्फ एक बार बल्कि टाइम स्किप के पहले ही वो लोग दो बार एडमिरल से बच चुके हैं। पहला आउकीजी से और दूसरा कीजरू से। अब वहां पर आउकीजी सीरियस नहीं था, पर नहीं था तो नहीं था, इसमें स्ट्रॉ हैट्स की क्या गलती है। ये भी एक मैसिव फीट की तरह काउंट तो हो ही सकता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉ हैट्स एंड वॉरलॉर्ड्स का इनकाउंटर। स्टार्टिंग में जब वीवी स्ट्रॉ हैट्स को वॉरलॉर्ड्स के बारे में बता रही थी, उस वक्त वॉरलॉर्ड्स का ऑरा था। बाद में जाके हमने वॉरलॉर्ड्स से भी बहुत ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स को देख लिया, बट वॉरलॉर्ड्स का ऑरा स्टार्टिंग में ही क्रोकोडाइल ने दिखा दिया। एनीवेज, अब नेक्स्ट है स्ट्रॉ हैट्स का क्रू इटसेल्फ। शैंक्स, व्हाइट बीट या फिर ब्लैक बीट का भी क्रू इतना रेयर नहीं था। भले ही काइडो एंड बिग मॉम का क्रू बड़ा था, स्ट्रांग था और उनके पास पोनिकल भी था। स्ट्रॉ हैट्स का क्रू ट्रू पीस ऑफ आर्ट है। नेविगेटर को देख लो, वर्ल्ड्स बेस्ट। कुक को देख लो, वो भी वर्ल्ड्स बेस्ट। म्यूजिशियन, शिपराइट, ये भी एब्सोल्युटली बेस्ट। ऊपर से इनके क्रू में एक पोनिकल फ्रीडर है। गोल्डी रॉजर को व्हाइट बीट से भीख मांगना पड़ा था एक पोनिकल फ्रीडर को अपने क्रू में लाने के लिए, यानी कि ओडिन। रॉबिन खुद से जबरदस्ती क्रू में घुस गई और सबकी फेवरेट भी बन गई। जीन बे काफी अच्छा और एक्सपीरियंस्ड हेल्समैन है, और इस क्रू में फ्यूचर पायरेट किंग एंड फ्यूचर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन भी है। क्रू के मामले में लूफी का क्रू एब्सोल्युटली बेस्ट एंड रेयर है। स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसके बाद अब आगे बढ़े तो
तो अब आता है जुनीशा। और हाँ, अब स्टुअर्ट्स मेन कैरेक्टर है तो हर चीज इन्हीं के साथ होगा, ये तो तय है। पर वैसे नहीं, अगर हम इन्हें सिर्फ पायरेट की नजर से तो भाई 99% पायरेट्स को तो पता तक नहीं कि समुद्र में एक जाइंट एलिफेंट आइलैंड घूमता है। स्ट्रॉ हैट्स को ये पहली बार देखने पे बिलीव नहीं हुआ था। स्ट्रॉ हैट्स ना सिर्फ इसे देखते हैं बल्कि जुनीशा के ऊपर चढ़ते भी। जुनीशा के ऊपर चढ़ना आसान नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फीट है। और फिर इसके बाद है होल केक आइलैंड में जाना, जर्मा फैमिली के सामने खड़ा होना, लाखों कैंडी सोल्जर से फाइट करना। भाई ये कोई छोटी बात नहीं है एंड स्ट्रॉ हैट्स ने इसे पुल ऑफ किया है। वन पीस वर्ल्ड में योंगो का नाम और टेरर किस लेवल पे होता है तो मिसेस मान लो एक कंट्री है जहां पर पायरेट्स हमेशा आते हैं, वहां तबाही मचाते हैं। मरीन्स भी उस जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो वो जगह धीरे धीरे पायरेट्स का अड्डा बन जाता है। फिशमैन आइलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल था। बट एक योंगो का इन्फ्लुएंस देखो किस लेवल तक जा सकता है। व्हाइट बीट जब तक जिंदा थे उनका फ्लैग फिशमैन आइलैंड पे था। इनफैक्ट बस फिशमैन आइलैंड ही नहीं, व्हाइट बीट ने ऐसे कई सारे आइलैंड में अपना फ्लैग लगाया जहां पर पायरेट्स का बहुत खतरा रहता है एंड मरीन्स वहां पर ध्यान नहीं देते। व्हाइट बीट यानी कि योंगो का फ्लैग लगाना इनफ होता है वहां के पायरेट्स को डराकर भगा देने के लिए। और जरा सोचो, स्ट्रॉ हैट्स लिटरली एक योंगो के घर में घुस जाते हैं। पर भाई देखो, छुप छुप कर तो कोई भी घर में घुस सकता है। स्ट्रॉ हैट्स बस छुप छुप कर घुसते नहीं, वहां पर फाइट करते हैं। इस आर्क में हमें पूरे सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स देखने को मिले। आज भी लूफी वर्सेस काताकुरी का फाइट याद करते ही चिल्स आ जाता है। एनीवेज, होल केक आइलैंड के बाद फिर स्ट्रॉ हैट जाते हैं वानो, और सेम यहाँ पर भी एक योंगो का बेस था। स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर वानो को प्रोटेक्ट तो करते हैं, बट उनका सबसे मेन फीट रहता है काइडो को डिफीट करना। लूफी यहाँ पर काइडो को डिफीट करके एक योंगो बनता है। समुद्र में योंगो बस 4 ही होते हैं और देखा जाए तो ये 0.1% से भी ज्यादा रेयर है। बट स्ट्रॉ हैट्स के एज अ पायरेट्स असली अचीवमेंट्स तो अब शुरू होते हैं। इसके बाद स्ट्रॉ हैट जाते हैं एगहेड। एगहेड में वो मिलते हैं वेगापंक। यहाँ पे लूफी सीरीज का पहला पायरेट बनता है जिसने क्लियरली एक एडमिरल को मारकर डिफीट किया है। रॉक ज़बैक की तरह जान से नहीं मारता है बट डिफीट करता है। ज़बैक वन पीस हिस्ट्री का पहला बंदा था जिसने एक एडमिरल को मारा था। पर हमने तो पहली बार ऐसा करते लूफी को ही देखा। अब देखो नॉर्मल पायरेट्स करते क्या, ये लोग मरीन से अपना डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। पर अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात आए तो ये लोग उनसे भिड़ने का सोच तक नहीं सकते। वर्ल्ड गवर्नमेंट इनके रीच से बहुत बाहर है। लूफी लिटरली वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक एल्डर के मुंह पर उसे चैलेंज देता है। ना सिर्फ चैलेंज देता है, लूफी एक एल्डर को पंच भी करता है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये हमें सैटर्न के मुंह से ही सुनने को मिल गया था। याद है सैटर्न जब बोलता है कि सालों बीत चुके हैं मुझे लैंड पे पैर रखा। ऐसा नहीं है कि वो चलता ही नहीं है, लैंड से उसका मतलब था ह्यूमंस का लैंड। वो खुद को इतना सुपीरियर समझता था कि नॉर्मल लैंड जहां पर नॉर्मल लोग पैर रखते हैं वहां पे पैर रखना भी उसके लिए एक डिसरिस्पेक्ट होता था। सेलेस्टियल ड्रैगन्स खुद को गॉड ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं और वो इस बात को मेंट भी करते हैं। वो लोग दूसरे ह्यूमंस को अपने से इंफीरियर मानते हैं और ऐसे ही मेंटालिटी वाले लोगों का घमंड तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और सच में जब लूफी इस सैटर्न के बच्चे को हिट करता है, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मेरे लिए और कुछ नहीं था। और इस सेटिस्फैक्टरी के साथ साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था। पिछले कई डेकेड्स या फिर सेंचुरीज तक इन्हें किसी ने टच तक नहीं किया होगा। फिर इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स का सबसे बड़ा अचीवमेंट है एल्बैफ में जाना। एल्बैफ में चाहे जो भी हो वहां पर जाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एल्बैफ वन पीस वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह हमारी दुनिया में लोग अपने बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाते हैं, वन पीस वर्ल्ड के लोग अपने बच्चों को एल्बैफ की कहानी सुनाते हैं। लूफी और उस्तब दोनों बड़े हुए हैं एल्बैफ की कहानियां सुनकर, जिस कारण ये दोनों ही एल्बैफ के इतने बड़े फैंस थे। फैन कई लोग हो सकते हैं पर एल्बैफ में जाना बहुत डिफिकल्ट बात है। ये है एल्बैफ का ट्री और ये बड़ा है, सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके एक एक ब्रांचेस में जायंट्स के विलेजेस और जायंट्स का विलेज मतलब एक बड़े से नेशन से भी ज्यादा बड़ा। एल्बैफ टोटल 3 रेल्म में डिवाइडेड है। स्ट्रॉ हैट्स का मैं फाइनल अचीवमेंट रखूंगा इनका बॉन्ड। मतलब ज्यादा पायरेट्स ऐसे नहीं होते जिनका बॉन्ड इस तरह का होता है। यहाँ पर भले ही ज़ोरो एंड सांजी हर वक्त लड़ते हैं पर एक दूसरे के लिए वो केयर भी करते हैं। यहाँ पर भले नामी लूफी को हर वक्त मारती है पर नामी वानो में प्रूव कर देती है कि वो लूफी के लिए अपनी जान तक दे सकती है। और बस नामी क्यों, चाहे वो ज़ोरो हो या फिर कोई और, हर स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए अपना जान तक दे सकता है। ऐसा बॉन्ड किसी पायरेट क्रू में होना सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एनीवेज तो अब तुम बताओ तुम्हें स्ट्रॉ हैट्स का कौन सा अचीवमेंट इनमें से सबसे बड़ा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।